लखनवी अंदाज झूठी शान शौकत दिखाने वाले लोगों पर कटाक्ष अर्थात व्यंग्य है। लेखक को पास के स्टेशन तक ही रेल यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास के टिकट में अधिक पैसे लगते थे, फिर भी उसने नई कहानी के बारे में सोचने और बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लालच में सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। जब वह डिब्बे में चढ़ा तो डिब्बे में एक सफेदपोश लखनवी नवाब को बैठा पाया। वे आराम से सीट पर पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे रखे थे। लेखक के आने से वह थोड़ा असहज हो उठे थे। उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह नहीं दिखाया, अतः लेखक ने भी उनसे आंखें चुरा लीं। लेखक कल्पना करने लगा कि शायद नवाब साहब ने सोचा होगा कि वह अकेले हैं और पहचान वाला कोई नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बचत के उद्देश्य से सेकंड क्लास से सफर करना गवारा किया होगा और रास्ते में समय काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। लेखक के वहां आ जाने से उनके सफेदपोश होने के दंभ यानी अहंकार को धक्का लगा, इसलिए वे लेखक के आने से असहज हो गए थे। वे बहुत समय तक खीरों को देखते रहे। अचानक उन्होंने लेखक को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या वे खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक ने तमीज दिखाई, शुक्रिया अदा किया और खीरे खाने से मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा दिया और उस पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपने सीट के नीचे से लोटा निकालकर पहले दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। खीरे पर नमक, जीरा और लाल मिर्च बुरक अर्थात छींट दी। साफ पता चल रहा था कि वे मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। उन्होंने लेखक से फिर पूछा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। लेखक पहले ही इनकार कर चुके थे, अतः उन्होंने सम्मान पूर्वक मना कर दिया। नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फांकों को देखा। उन्होंने खिड़की की ओर देखा और लंबी सांस ली। खीरे का एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, नाक के पास ले जाकर सूंघा। स्वाद के आनंद में उनकी पलकें मुंद गईं। उनके मुंह में पानी भर आया। उन्होंने उस पानी को गले में उतार कर खीरे की फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। उसी प्रकार एक एक खीरे की फांकों को सूंघकर स्वाद लेते हुए वे खिड़की से बाहर छोड़ते गए। इस प्रकार क्रमशः सारी फांकों को बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठ पोंछे। फिर सगर्व अर्थात गर्व के साथ लेखक की ओर ऐसे देखा मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो इस प्रक्रिया से थककर लेट गए। लेखक ने उनके सम्मुख सम्मान से सर झुका दिया। लेखक सोचने लगा कि क्या केवल स्वाद की कल्पना और सुगंध से संतुष्ट हुआ जा सकता है।
इतने में नवाब साहब ने डकार ली और लेखक से बोला कि खीरा लजीज अर्थात स्वादिष्ट होता है, लेकिन सकील अर्थात गरिष्ठ यानी पचने में जरा मुश्किल होता है। नामुराद मैदे यानी पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर ही लेखक को लगा कि यह नवाब साहब ही हैं नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है।